सौरभ जी, अगर आप अपनी एक्सपर्टीज और इन डेप्थ नॉलेज के साथ अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सके कि किस तरह से इंपॉर्टेंस है, क्योंकि G7 की जब बात करेंगे सौरभ जी तो दुनिया करेगी वाई भारत इज इंपॉर्टेंट, और G7 भारत के बिना इतनी वैल्यू रखता भी नहीं। लेकिन साइप्रस कहने को छोटा सा देश है, लेकिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ जी, ओवर टू यू। ऐश्वर्या, एक तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छा एक, जिसे कहते हैं, टॉपिक चुना, क्योंकि ये सामयिक दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही कोई, जिसे कहते हैं कि देश की यात्रा नहीं कर रहे कि G7 से पहले किसी एक देश पर वो रुक जाएं। उसका बहुत बड़ा सामयिक महत्व है। साइप्रस, जैसे ना आपने उसकी एक भूमिका बताई कि साइप्रस एक जो है उसकी तुर्की से लगातार लड़ाई चल रही है। साइप्रस एक स्ट्रेटेजिक बेस भी है, चाहे यूके फोर्सेस का हो। आप देखें कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें कई जो इजरायली जहाज हैं वो साइप्रस में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो उनका एक ऐसा सिक्योर बेस है जिससे वहाँ वो अपने जहाज को सुरक्षित रख सके। भारत और इजराइल का जो एक एक्सिस बना है, और आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और भी ज़्यादा सुदृढ़ हुआ है, उसमें बहुत ज़रूरी था कि भारत, ऐसे सब देश जो भारत के साथ खड़े हुए हैं, भारत उनके साथ खड़ा हो। और प्रधानमंत्री जो ये वहाँ पर गए, जो डिमिलिटराइज जोन पर वहाँ खड़े हुए, उसका क्लियर मैसेज है, वो खाली खड़े ही नहीं हुए। भारत ने एक UN का रेजोल्यूशन है जिसका समर्थन भी किया है, जिसमें बड़ा क्लियर किया गया है कि जो ये जो नॉर्दर्न साइप्रस है ये तुर्की का भाग नहीं है, और वहां पर भारत ने अपना जो रुख है। तुर्की ने पाकिस्तान में सिर्फ ड्रोन्स नहीं भेजी, ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे, मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे। उसके संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर मैसेज दिया है। और साइप्रस और तुर्की के बीच क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। साइप्रस में जाकर डीमिलिटराइज जोन में खड़े होकर यह बताना कि भारत साइप्रस के साथ है, और ग्रीस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध है, तो ग्रीस और साइप्रस कल्चरली एक है। तो ये एक मैसेज देना, और ये एक मैसेज ग्लोबल कम्युनिटी को भी देना, क्योंकि अर्दोगान से आज भी पुतिन ने बात की है। कहने को रशिया, क्योंकि मैं इसमें रशिया को ला रहा हूं ज्योग्राफिकली नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कहने को रशिया भारत के साथ है, कहने को रशिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। टर्की आज भी बहुत हद तक रशिया पे डिपेंडेंट है। अगर पुतिन चाहे तो अर्दोगान कैन बी रेन्ड इन, अर्दोगान कैन बी ब्रॉट इन कंट्रोल, बट कुछ चीज है विच वी आर नॉट एबल टू पुट आवर फिंगर टू। हम उस दिक्कत पे उंगली नहीं रख पा रहे हैं, एटलीस्ट वी एज एनालिस्ट, क्यों रशिया के बावजूद तुर्की भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, और भारत को यह करना पड़ता है, साइप्रस में जाके मैसेज देना पड़ता है, हेलो डोंट मेडल। सौरभ जी, देखिए ऐश्वर्या, देखिए कुछ देश जो हैं और उनके जो लीडर्स कहें, अर्दोगान जो हैं वो ये जाने जाते हैं एक डबल फेस अपनी डिप्लोमेसी से। भारत को पहले से ही पता था कि अर्दोगान जो है बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, बार बार पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो वो कभी भी भारत की हिमायत नहीं करेंगे। जहां तक रूस का सवाल है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी चीज की है कि भारत को एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसके जो एक मार्ग पर लेकर आए हैं और खड़े हुए हैं, वो भारत को आज भी उसका फायदा मिलेगा और आगे भी फायदा मिलेगा। चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, भारत अपने टर्म्स पे उनके साथ डीलिंग करता है, उनके साथ कूटनीति करता है, उनके साथ रिश्ता रखता है। तो ये बात जो है भारत को समझ में आ गई है। देखिए, क्योंकि पुतिन भी जो है वो अपना एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, उसके आगे आके वो भारत के साथ खड़े नहीं होंगे, भारत जानता है। इसीलिए भारत चाहता है कि अगर आप देखें, जब G7 में प्रधानमंत्री रहेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी वो बातचीत करेंगे, क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका को पता है कि भारत के साथ खड़े होने में उसकी जिसे कहते हैं उसको फायदा है, क्योंकि चीन को भारत ही एक ऐसा देश है जो उस परिप्रेक्ष्य में चीन के सामने खड़ा हो सकता है, चाहे वो चीन हो चाहे वो ये तुर्की हो। भारत के प्रधानमंत्री वहां पर खड़े होकर ये मैसेज दे सकते हैं कि एब्सोल्युटली सौरभ शुक्ला जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के साथ हर एक देश बिजनेस चाहता है, भारत के साथ हर एक देश खड़ा होना चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सौरभ शुक्ला जी, इस चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। लेकिन साइप्रस जो लोग कह रहे थे, और ये आवाजें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उठती हैं भारत में, कि प्रधानमंत्री साइप्रस क्यों जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री, तो उनके लिए थोड़ी जानकारी, थोड़ी ग्लोबल स्ट्रेटेजी पढ़िए, समझिए। साइप्रस आपके नजर में सिर्फ एक सुंदर सा देश हो सकता है, एक सुंदर सा मिडिल मेडिटेरेनियन देश हो सकता है जहां वेदर बहुत अच्छा है, समुद्र के तट पे है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है समझिए। वहां डीमिलिटराइज जोन पे खड़े होके जो मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने अर्दोगान को दिया है, वो कई सालों तक अर्दोगान के जहन से नहीं निकलेगा। एंड दैट इज अ मैसेज। अब समय है तीसरी स्टोरी का। वापस आते हैं देश में। थैंक यू वेरी मच। फुल स्क्रीन शॉट। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके दोनों तरफ, एक तरफ ब्रिजेश पाठक और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। आम बैठक है। अगर आप आमतौर पे देखें तो कुछ बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नॉर्मल। एक उत्तर प्रदेश में एक फंक्शन है जिसमें देश के गृह मंत्री बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं, और ना कोई दिक्कत है। लेकिन आपको पता है, इन हंसते चेहरों से इन चार बड़े या दो बड़े नेता, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बाबा, इन दोनों को खुशी खुशी बात करते देख कितने लोगों को मिर्ची लगी है। कैन यू इवन इमेजिन? लोग एक सदमे से नहीं उबर पा रहे। जी हां, सदमे से नहीं उबर पा रहे कि आखिरकार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ और अमित शाह टॉकिंग टू ईच अदर नॉर्मली, आमतौर पे बात कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, क्योंकि ये एक विधिवत तरीके से, ये एक जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रोपोगेट किया गया बीजेपी के खिलाफ। जब से बाबा मुख्यमंत्री बने और जब से दूसरी बार बने, तब से तो ओवरड्राइव में जाके कि दिल्ली बाबा के खिलाफ है, दिल्ली, और दिल्ली यानी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप बाबा के खिलाफ है, और बाबा और दिल्ली के बीच में कोई रिफ्ट है। ऐसे लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञानी कहते हैं, बहुत जानकारी लेकर खान मार्केट में बैठकर, एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में फर्स्ट फ्लोर पे बैठकर कुछ खाने पीने के बाद जो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो सो नहीं पा रहे हैं। जब से उन्होंने ये तस्वीरें देखी बाबा और गृह मंत्री को बात करते देख, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है, अरे भाई सब नॉर्मल कैसे है? अरे भाई अब हमारी दुकानें कैसे चलेंगी? यहां तो सब कुछ नॉर्मल है, यहां तो सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जी हां, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और कुछ लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि बाबा और अमित शाह बात कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बात करना नॉर्मल है, लाजमी है। लेकिन ये जो एजेंडा के तौर पे पेश किया गया, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, देखिए डिफरेंस ऑफ अप्रोच हो सकती है। आप भी एक टीम में काम करते होंगे, आपके भी सहयोगी होंगे, स्कूल में आपके भी सहपाठी होंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आप एक चीज को सीधा जाके अचीव कर सकते हैं, दूसरी तरफ से भी किया जा सकता है। साथ काम करेंगे तो रसोई में बर्तन होते हैं तो बचते हैं, थोड़ी बहुत चलता है। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स के बहुत अपने आप को ज्ञानी बताकर अपनी दुकानें चलाई हैं कई सालों तक, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब करेंगे क्या, अब वो कैसे जनता को समझाएंगे। और सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, अगर आपके पास साउंड बाइट है तो वो भी चला दीजिए। हमारे पास रिएक्शन है, मैं वो भी चलाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा भी एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया गृह मंत्री अमित शाह की, जब वो अपने स्पीच का शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द यूज किया, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये बात, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी,